Hello friends, welcome to our channel Engineering Tiger. Today we are going to learn how to draw a projections of a plane. For that we are taking one problem to solve it in today's session. So you have to observe each and every step till the end so that you can solve any problem by your own. So let us start for today's session. Here we have taken a problem on a rectangular lamina. So the problem is a rectangular lamina ABCD of a smaller side AB is equal to 30 mm and longer side BC equal to 50 mm resting on the VP on its smaller side AB. The lamina is inclined to VP in such a way that its front appears to be a square. Side AB is perpendicular to HP. Draw the three views of lamina and find its inclination with VP. Now let us understand the problem for drawing the projections. So let us understand this problem. Now a rectangular lamina. Now this is a lamina, rectangular lamina ABCD of the smaller side AB 30 and longer side. Now this rectangular having this smaller side and this is longer side. So let us put smaller side AB. So AB, BC 50. So this is longer side BC and this is suppose D. Okay. This lamina is resting on VP on its smaller side. अभी स्मॉलर साइड आपका AB है, उसे कहाँ पे रखेंगे आप? जो जिसके ऊपर रेस्ट होगा वो हमें लेफ्ट साइड में रखना है, तो हम इस तरीके से उसको प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड में AB आएगा. ठीक है. इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है. सेकंड स्टेप में आपको एक्चुअल जो व्यूज है वो ड्रॉ करने हैं और फर्स्ट स्टेज में हमें खाली रेस्ट करके व्यू निकालने हैं. ठीक है. तो यहां तक जो हमारा प्रोसीजर है, ये स्टेप तक यहां पे रहेगा फर्स्ट स्टेप. ओके. स्टेज नंबर 1 वहां पे क्या करेंगे, हम खाली रेस्ट करके व्यूज निकालेंगे. तो अभी सिंपली आपको दिया है कि इट इज रेस्टेड ऑन द वीपी. ओके. तो हम अभी यहाँ पे वीपी और एचपी लेते हैं. ये लैमिना रेस्ट हुआ है वीपी पे, तो इसको हम रेस्ट करेंगे. अभी आपको कलर दिखने के लिए मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता है. यहाँ पे कलर हो जाएगा. ये साइड है आपका, ठीक है. दिस इज लैमिना ABCD रेस्टेड ऑन द VP ऑन इट्स स्मॉलर साइड AB. ओके. तो ये रेस्ट हो गया आपका. अभी हम इसको एंगल में देखेंगे. देखिए इस तरीके से. जब हमको फ्रंट से देखना है तो फ्रंट में मिलेगा एक्चुअल जो शेप है, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप. और जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें एक A ओवरलैप मिलेगा B के ऊपर, D मिलेगा C के ऊपर. मतलब यहां से ऊपर से देखने के बाद हमें एक लाइन मिलेगा. लाइन कहाँ पे मिलेगा, देखिए लाइन मिलेगा हमें XY लाइन के ऊपर. अगर हम इसको आगे लेते थे तो हमें यहाँ पे मिलता था, लेकिन ये रेस्टेड है तो हमें मिलेगा वो XY लाइन के ऊपर. तो चलो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज ड्रॉ करेंगे. सो और फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द रेफरेंस लाइन. पहले आपको ड्राफ्टर सेट कर लेना है. एक रेफरेंस से आपको ड्राफ्टर सेट होने के बाद आपको रेफरेंस लाइन निकालना है, XY लाइन. यहाँ पे मैं रेड कलर यूज करूंगा प्रोजेक्शंस लाइन के लिए, जो आपको फेंट दिखेगी, और ब्लैक कलर की जो होगी वो डार्क होगी. ठीक है. तो चलो यहाँ पे XY लाइन लेते हैं रेफरेंस के लिए विथ अप्रोक्सीमेट लेंथ.
ये हो गई आपकी एक्स वाई रेफरेंस लाइन। फर्स्ट स्टेज में निकलना है आपको इस तरीके से। ये रेस्टेड है, फ्रंट व्यू में मिलेगा आपको ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप, और टॉप व्यू में मिलेगा एक, इसका प्रोजेक्शंस नीचे लेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो यही फर्स्ट स्टेज में हमको निकलना है। सो लेट अस ड्रॉ। अभी यहाँ से कुछ डिस्टेंस हमें लेना है। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आप पॉइंट मार्क करेंगे। वहां से ए बी 30 निकालना है आपको। ए बी 30 mm, तो ये हो गया 30, ए बी 30। देन बी सी इज 50, बी सी 50, और इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है रेक्टेंगुलर लैमिना। यहाँ से सिमिलर 30, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, जिसको हम लेबलिंग करेंगे स्मॉल ए डैश बी डैश सी डैश से। सो ए डैश बी डैश देन सी डैश देन डी डैश। ओके, डायमेंशंस हम बाद में देंगे। अभी यहाँ से प्रोजेक्शंस हम नीचे लेंगे टू फॉर ड्राइंग दी टॉप व्यू। अभी रेस्टेड वीपी पे था, तो इसका जो प्रोजेक्शंस होगा वो एक्स वाई लाइन तक ही लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमको वो मिलेंगे। यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो गया, ए डैश बी डैश ओवरलैप होने के बाद आपको वो मिलेगा यहाँ पे ए बी पॉइंट, यहाँ से सी डैश डी डैश ओवरलैपिंग, सो सी डी, और ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, ये फ्रंट व्यू, नीचे हो गया आपका टॉप व्यू, और ये हो गया हमारा स्टेज 1 कंप्लीट। स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम डायमेंशंस देंगे। डायमेंशंस के लिए वी हैव टू ड्रॉ द एक्सटेंशन फ्रॉम A dash for showing the dimensions. Then arrow on both sides, and the length AB is 30. Now longer side is 50, so extend the lines from vertical and show the dimension. Don't touch this figure to the dimension line. It should be above, keeping some space between the figure and the dimension line. It should be at the middle and parallel to the dimension line. Now let us understand the second stage. In the second stage,
we have given the lamina is inclined to VP in such a way that its front appears to be a square. जो VP में हमारा फ्रंट व्यू में जो रेक्टेंगल दिखता था, अभी वो कैसा दिखेगा? स्क्वायर. इतना उसको इंक्लाइन करना है. इंक्लाइन क्या करेगा हम? इस तरीके से. देखिए, इस तरीके से हम इंक्लाइन करेंगे तो इसकी जो प्रोजेक्शंस VP पे आएंगी वो होगी स्क्वायर. ठीक है. तो अभी हमारा जो स्मॉलर साइड है वो 30 है. द स्मॉलर साइड इज 30 एंड लॉन्गर साइड इज 50. तो हम जब इंक्लाइन करेंगे तो इंक्लाइन में जो शेप रहता है इट इज ऑलवेज लेस देन दी ट्रू शेप. ओके. तो अभी 50 कितना होगा? 30 हो जाएगा तभी स्क्वायर बनेगा. सो 30/30 का स्क्वायर हमें फ्रंट व्यू में निकालना पड़ेगा और उसके प्रोजेक्शंस हम टॉप व्यू में लेंगे और कितना इंक्लिनेशन में होता है वो मेजर करेंगे. ठीक है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे सीधा हमको फ्रंट व्यू दिया है कि इट इज अ स्क्वायर. अगर आपको एग्जाम्पल में इंक्लिनेशन दिया होता तो हम टॉप व्यू में जाके उसको इंक्लाइन करते थे उतना डिग्री और फिर प्रोजेक्शंस निकाल के उसका फ्रंट व्यू निकालते थे कितना आता है. ठीक है. तो चलिए निकालते हैं स्टेज नंबर 2, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. तो यहां से हम प्रोजेक्शंस लेंगे. हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शंस लीजिए. A डैश D डैश का लाइन एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. बाद में सिमिलरली B डैश C डैश का लाइन एक्सटेंड करेंगे जो हम बोलेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ A डैश D डैश एंड B डैश C डैश. ठीक है. थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से आपको छोड़ना है और आपका फ्रंट व्यू निकालना है. अभी ये 30 तो फिक्स है. उसका लेंथ जो है वो फिक्स है. तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे. ये साइड आपका जो है वो चेंज नहीं होगा, वो A डैश B डैश ही रहेगा क्योंकि ये भी फ्रंट व्यू है. खाली हम दूसरा स्टेज निकाल रहे हैं. ठीक है. अभी स्क्वायर है मतलब ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा. तो यहाँ से सीधा 30 आपको मेजर करके लेना है. मैं 5 से स्टार्ट करता है तो 8 पे आएगा. I have some limitation to use the drafter. सो ये हो गया आपका C डैश और D डैश. अब इसके डायमेंशन 30. ठीक है. अब इसका निकालेंगे हम टॉप व्यू. तो सीधे प्रोजेक्शंस हमें नीचे लेने हैं. वर्टिकली डाउनवर्ड आपको प्रोजेक्शंस लेने हैं. ठीक है. अभी ये लाइन आपको इंक्लाइंड हुई है. ठीक है. क्योंकि ये पूरा शेप अभी इंक्लाइंड टू VP हो गया है तो ये लाइन होगी इंक्लाइंड. तो ये कितनी होगी? ये लाइन चेंज होगी क्या? नहीं, वो 50 है, 50 ही रहेगी. खाली फ्रंट व्यू में जो व्यू था वो स्मॉल हो गया है. ठीक है. तो अभी कंपास में आपको ये डिस्टेंस लेना है. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट है ये फिक्स हो गया A डैश B डैश क्योंकि यहाँ से वो इसके ऊपर रेस्ट थी. A डैश यहाँ पे हम AB नाम देंगे क्योंकि ये टॉप व्यू है. इसमें AB देंगे और यहाँ से आपको कंपास में उतना डिस्टेंस लेके ये D डैश C डैश का जो भी प्रोजेक्शंस आपने लिया है वो लाइन कट करनी है और आपको ये इस तरीके से बाद में AB और
सी डी पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं। ये हो गया आपका पॉइंट सी डी। तो जब ये लैमिना इतना इंक्लाइंड होगा तो हमें उसका फ्रंट व्यू स्क्वायर मिलेगा। तो वी हैव टू मेजर दिस फाई। ओके, ये मेजर करना है। तो चलिए ये मेजर करते हैं। यहाँ से आपका 0 हो गया। ये मैंने उल्टा रखा है। रखेंगे हम यहाँ से, देखिए 0 से स्टार्ट, 0, 50 एंड 3 लाइन्स, दैट मीन्स 53। सो हियर फाई इज 53। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंक्लिनेशन मेड बाय द प्लेन विथ वीपी दैट इज फाई प्लान इज 53। तो मैं यहाँ पे लिखता है फाई प्लान इक्वल टू 53 degree. Okay, now we have to draw the third view. For that, first fix the adapter. Take vertical axis, vertical reference line. इसको आप एक्स वाई नाम दे सकते हैं, x1 x2 भी दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल है तो। अभी यहाँ पे हमें वर्टिकल रेफरेंस लाइन लेनी है। इसको हम सपोज y1 y2 बोलेंगे। ठीक है। अभी फॉर ड्राइंग द थर्ड व्यू और साइड व्यू वी हैव टू ड्रॉ a 45 degree inclination in this space. So you can measure 45 from x-axis or y-axis, or you can simply divide this into two parts. ठीक है। यहाँ से आप छोटा सा आर्क लेके दोनों एंड से आर्क निकाल के जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये ओ रहेगा और ये आपका इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है। ये 45 इंक्लिनेशन के ऊपर हमें सब प्रोजेक्शंस लेनी है। ये प्रोजेक्शंस है आपकी सी डी की प्रोजेक्शंस हो गई आपकी। बाद में आपकी जो इसकी प्रोजेक्शंस है वो यहाँ पे रहेगी 0 के ऊपर। ठीक है। ये रहेगी आपकी ए बी। ठीक है। यही प्रोजेक्शंस हमें ऊपर लेनी है। सी डी की प्रोजेक्शंस ऊपर लेंगे और ए बी की भी ऑलरेडी है, रेफरेंस लाइन पे ही है। बाद में फ्रॉम फ्रंट व्यू वी विल ऑल्सो ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस। अगर आपने पहले ही निकाली है ज़्यादा तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका बी डैश, ये हो गया आपका बी डैश, ये हो गया ए डैश। अभी साइड व्यू में हम डबल डैश यूज़ करेंगे, बी डबल डैश
ए डबल डैश, बाद में ये आपका है यहाँ से सी, यहाँ से सी डैश, मतलब ये हो गया आपका सी डबल डैश, यहाँ से डी, डी डैश, मतलब ये हो गया डी डबल डैश। अभी सब पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं तो आपको मिल जाएगा साइड व्यू, आपको मिल जाएगा साइड व्यू, जिसमें आपको मिलेगा रेक्टेंगल। I have some limitation to moving this drafter. So ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, और ये हो गया आपका LHSV, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, इस पे आप दिखा सकते हैं दिस आर दी parallel to each other and having the same dimensions. This is our stage 2. This is our stage 2. यहाँ पे लिखेंगे हम stage 2, नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे stage 2। यहाँ से फ्रंट व्यू टॉप व्यू खाली फर्स्ट स्टेज में आएगा, बाद में सेकंड स्टेज में फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू पूछा है तो साइड व्यू। अगर साइड व्यू नहीं पूछा है तो स्टेज 1 में तो 2 व्यू आएंगे ही आएंगे, सेकंड स्टेज में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना है, जिसमें जो भी इंक्लिनेशन दिया होगा या इंक्लिनेशन निकालना होगा वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंपल है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। Now for practicing, I am giving 2 examples. First example for the square plate and second one is for the rectangular lamina. You try to draw the projections for these 2 planes. Watch today's video carefully and draw the problem in the sketchbook. If any difficulty for solving this problem, please comments for your difficulty. We will cover it in the next session. Thank you for watching this video. Be with us for next session.